हेलो बच्चों। हमारा आज का टॉपिक है कीबोर्डिंग स्किल। जब हम कंप्यूटर पे काम करते हैं तो कंप्यूटर पे काम करने के लिए हमें आवश्यकता होती है कि हम कंप्यूटर को कुछ इनपुट दें। कंप्यूटर उस इनपुट पे काम करके हमें एक आउटपुट प्रदान करता है जो कि हमें चाहिए होता है। इसका मतलब है कि जब तक हम कंप्यूटर को कुछ इनपुट नहीं देंगे वो हमें कुछ भी आउटपुट नहीं देगा, अर्थात वो कुछ भी काम नहीं करेगा। तो कंप्यूटर को इनपुट देने के कई तरीके हैं। ऐसी बहुत सारी इनपुट डिवाइसेस होती हैं जिनसे हम कंप्यूटर को इनपुट दे सकते हैं। इनमें एक डिवाइस है कीबोर्ड। अब कीबोर्ड से हम कैसे इनपुट दे सकते हैं? यहाँ पे हमने नोट्स में लिखा था, कीबोर्ड एक टेक्स्ट बेस्ड इनपुट डिवाइस है। अर्थात जब हम कंप्यूटर को इनपुट के रूप में टेक्स्ट दे रहे हैं, टेक्स्ट यानी कुछ अल्फ़ाबेट या फिर कुछ वर्ड हम इनपुट के रूप में कंप्यूटर को टेक्स्ट कर रहे हैं। अब हमने नोट्स में लिखा था कि हमारे कीबोर्ड में जो है लगभग लगभग 100 से ज़्यादा की होते हैं। की यानी बटन्स होते हैं। सारे बटन्स का या फिर सारे कीज़ का एक अलग फंक्शन होता है, यानी सारे बटन्स क्या करते हैं, अलग अलग काम करते हैं। तो इस टॉपिक में हम देखते हैं कि हमारे कीबोर्ड में कौन कौन से कीज़ होते हैं और उनका क्या क्या काम होता है। तो आज हम देखते हैं कि हमारे पास कितने टाइप्स के की होते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे है सबसे पहला अल्फ़ा न्यूमेरिक की। इसको हम हिंदी में बोलते हैं अल्फ़ा न्यूमेरिक कुंजी। अल्फ़ा न्यूमेरिक से जैसे प्रतीत हो रहा है अल्फ़ाबेट प्लस नंबर्स। तो अल्फ़ाबेट क्या हो जाते हैं हमारे पास इंग्लिश में ए से लेके जेड तक, और नंबर्स 0 से 9। अब हम हमारे कीबोर्ड में देखते हैं कि हमारे पास अल्फ़ा न्यूमेरिक कीज़ कौन कौन सी होती हैं। जैसे मैंने बताया कि अल्फ़ाबेट और नंबर्स, जैसे ये हो गया हमारा ए, एस, डी, एफ। ये जितने भी अल्फ़ाबेट दिख रहे हैं हमको, क्यू, डब्ल्यू, ई, आर, टी, वाई, जेड, एक्स, सी, वी, तो ये क्या हो गए, अल्फ़ाबेट्स हो गए। तो यानी ये क्या हो गए, अल्फ़ा न्यूमेरिक की। और न्यूमेरिक यानी नंबर्स, तो वो नंबर्स कौन से होंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6। इनको हम क्या बोलेंगे, अल्फ़ा न्यूमेरिक कीज़। ठीक है। इसके बाद है हमारे पास पंक्चुएशन कीज़। पंक्चुएशन का मतलब होता है विराम। मतलब जब कोई सेंटेंस ख़त्म होता है तो हम उसके लास्ट में अब उस सेंटेंस के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, विराम चिन्ह लगा देते हैं। कहीं पे हम प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देते हैं, कहीं पे हम पूर्ण विराम लगा देते हैं, फुल स्टॉप जिसे हम बोलते हैं। या फिर सेंटेंस पूरा नहीं हो रहा है, आधा ख़त्म हो रहा है, तो वहाँ पे हम कॉमा लगा देते हैं। तो ये जितने भी साइन होते हैं इनको हम बोलते हैं पंक्चुएशन की। ठीक है। अब देखते हैं हमारे पास पंक्चुएशन की कौन कौन से होते हैं। ये हमारा कीबोर्ड है। आप देख रहे होंगे कि अल्फ़ा न्यूमेरिक कीज़, जैसे ये है बी, एन, एम, इनको हम अल्फ़ा न्यूमेरिक की बोल रहे थे। इसी के बगल में जस्ट ये देखो, यहाँ पे हमें एक कॉमा का साइन दिखाई दे रहा है, एक फुल स्टॉप का साइन दिखाई दे रहा है, एक क्वेश्चन मार्क का साइन दिखाई दे रहा है। ये ब्रैकेट के निशान हमें यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। ये दो ब्रैकेट के निशान हो गए। तो इन जितने भी ये यहाँ पे हमें साइन दिखाई दे रहे हैं, तो इनको हम बोलते हैं पंक्चुएशन की। ठीक है। पंक्चुएशन की में हमारे पास कुछ अतिरिक्त चिन्ह और होते हैं जिन्हें हम मैथमेटिकल ऑपरेटर्स बोलते हैं। मतलब गणितीय चिन्ह। जैसे एक हो गया हमारे पास प्लस, माइनस, और इसको हम बोलते हैं मल्टीप्लाई। और एक हो गया ये डिवीज़न का स्लैश, जिसको हम बोलते हैं। और इक्वल टू का ऑपरेटर हो गया। ठीक है। ब्रैकेट्स हो गए। तो इनको हम बोलते हैं पंक्चुएशन की। तो अब पंक्चुएशन की के बाद हमारे पास है ऑल्ट की। इसका पूरा नाम होता है अल्टरनेट की। अल्टरनेट का मतलब होता है वैकल्पिक। वैकल्पिक का मतलब होता है कि जो भी काम हम कर रहे हैं उसी काम को हम दूसरे तरीके से कैसे करें। ठीक है। अभी हम इसका एक एग्जांपल यहाँ पे देखते हैं कि जैसे मैंने यहाँ पे एक फ़ाइल खोली है। अब सपोज़ मैं इसको बंद कर रहा हूँ, तो इसको बंद करने के मेरे पास दो तरीके हैं। पहला है कि यहाँ पे सबसे राइट में टॉप टॉप राइट में आप एक बटन देख रहे हैं, यहाँ पे क्रॉस का निशान बना हुआ है। जैसे ही मैं माउस पॉइंटर को यहाँ पे ले जाता हूँ तो यहाँ पे एक क्लोज लिख के यहाँ पे आ गया है। मतलब अगर मैं इस क्रॉस वाले चिन्ह पे क्लिक करता हूँ तो जो ये फाइल आप सामने देख रहे हैं ये क्या हो जाएगी, क्लोज हो जाएगी।
तो मैं इसको क्लिक करता हूँ और ये फाइल क्या होगी, क्लोज हो गई। तो एक तो ये तरीका था मेरे पास इस फाइल को क्लोज करने के लिए, और अब हम दूसरा तरीका देखते हैं। अब इस फाइल को क्लोज करने का अब हम दूसरा तरीका देखते हैं। तो दूसरा तरीका क्या है हमारे पास, अल्ट की, अल्टरनेट की। तो अब हम अल्टरनेट की देखते हैं कीबोर्ड पे कहाँ पे है। तो हमारी अल्टरनेट की है ये, यानी अगर हम इस की को दबाते हैं तो ये फाइल क्या हो जानी चाहिए, बंद हो जानी चाहिए। तो देखते हैं, मैंने ये इफ अल्ट की यहाँ पे दबाया और फाइल बंद नहीं हुई। तो इसका मतलब क्या है कि जो ये अल्टरनेट की है ये क्या होती है, सिर्फ सिंगल प्रेस करने पे काम नहीं करती है। आप इसको दबा दो तो ये काम नहीं करने वाली है। क्यों? क्योंकि ये जो अल्टरनेट की होती है ये हमेशा कॉम्बिनेशन में ही काम करती है। मतलब अगर हमें ये अल्ट की दबाया है तो इसको बंद करने के लिए हमें कोई एक और बटन दबाना पड़ेगा, और वो दूसरा बटन है F4। ये जो हमारी सबसे टॉप रो है यहाँ पे हमें एक F4 बटन दिखाई दे रहा है। तो हमने अल्टरनेट की दबाई है और इसको दबा के रखेंगे और ये F4 को हम क्या कर देंगे, प्रेस कर देंगे। तो ये जो फाइल आप सामने देख रहे हैं ये बंद हो जाएगी। ये देखो, देखो फाइल बंद हो गई है। तो हमने देखा अभी कि किसी भी काम करने के क्या होते हैं, एक से ज़्यादा तरीके हो सकते हैं। उसके लिए हम कौन सी की का यूज़ करेंगे, अल्ट की, ठीक है। और कोई भी काम हम कर रहे हैं, अभी तो हमने फाइल क्लोज की थी तो इसलिए मैंने वहाँ पे F4 बटन दबाया। F4 बटन का मतलब होता है किसी को क्लोज करना, ठीक है। और वैसे ही अगर हम कुछ और अन्य काम कर रहे होंगे तो उसके लिए हमें कुछ अन्य बटन दबाने पड़ेंगे, वो हम आगे सीखेंगे। इसके बाद है एरो की। एरो की मतलब, एरो का मतलब होता है तीर। ये देखो तीर के निशान बने हैं ऊपर, नीचे, दाएं और बाएं। तो इस की से हम क्या कर सकते हैं, हम कर्सर को क्या कर सकते हैं, हम उसको ऊपर ले जा सकते हैं, नीचे ले जा सकते हैं, दाएं या बाएं ले जा सकते हैं। वो बटन्स हमारे पास कहाँ पे होते हैं, ये हमारा कीबोर्ड है। तो यहाँ पे ये 4 बटन देख रहे होंगे आप। ये देखो नीचे, ऊपर, बाएं, दाएं। तो ये चारों बटन क्या होते हैं, हमेशा एक साथ होते हैं। इनको हम बोलते हैं एरो की। अब देखते हैं ये काम कैसे करते हैं एरो की। तो हम चलते हैं, ये हमने यहाँ पे कुछ टाइप किया है। अब यहाँ पे आप ये देख रहे हैं, यहाँ पे एक डंडी यहाँ पे ब्लिंक हो रही है, इसको हम बोलते हैं कर्सर, ठीक है। एक ऐसी पतली डंडी होती है लंबी, इसको हम बोलते हैं कर्सर। तो ये कर्सर हमें क्या दिखाता है कि हम यहाँ पे टाइप कर सकते हैं, ठीक है। जहाँ पे कर्सर होगा हम वहाँ पे टाइप कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया, ये देखो वहाँ पे कर्सर था तो उसने क्या कर दिया, उस कर्सर से आगे वहाँ पे टाइप करना शुरू कर दिया। अब सपोज़ हमने देखा कि यहाँ पे ये टॉपिक लिखा है हमने, तो यहाँ पे टॉपिक के बाद ये क्या हो गया, इसी के साथ अटैच हो गया। अब हमें यहाँ पे स्पेस चाहिए, तो स्पेस चाहिए तो हम इस कर्सर को यहाँ पे ले जाएंगे ए के बगल में, ठीक है। और फिर यहाँ पे क्या कर देंगे, स्पेस दे देंगे। तो इस कर्सर को इधर ले जाने के लिए हमें कौन सा एरो की दबानी पड़ेगी, लेफ़्ट। तो लेफ़्ट एरो की यहाँ पे हमारे पास ये, हमने ये लेफ़्ट एरो की दबाई और ये कर्सर आप देख रहे हैं इधर सरकने लग गया। इसको हम ए के बगल में लेके आ गए और अब हमने यहाँ पे क्या कर दिया, स्पेस दबा दिया, ठीक है। स्पेस हमने दबाया तो वहाँ पे एक स्पेस ऐड हो गया। अब वो टॉपिक के साथ अटैच नहीं हो गया, ठीक है। तो वैसे अगर हम इस कर्सर को अगर हमने ऊपर ले जाना है तो हमने अप एरो दबाना है, यहाँ पे अप वाला। हमने ये अप लेके और ये देखो ऊपर चले गया, ये फिर ऊपर चले गया। वैसे अगर हमने इसको नीचे लाना है तो डाउन एरो दबाना है हमने, ये नीचे आ गया। राइट में ले जाना है तो राइट एरो दबाना है हमने। इसके बाद है हमारे पास शिफ्ट की। अब देखते हैं शिफ्ट की क्या काम करता है। सपोज़ यहाँ पे मैं अपना नाम लिखता हूँ, तो ये मैंने अपना नाम लिखा यहाँ पे, और आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो वर्ड मैंने यहाँ पे टाइप किया है वो क्या है, पूरा का पूरा स्मॉल लेटर में है। जबकि हम देखते हैं कि जो हम नाम लिखते हैं उसका पहला लेटर क्या होता है, कैपिटल होता है। तो यहाँ पे हमारे पास डी कैपिटल होना चाहिए था। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जो हमारे पास जो शिफ्ट की होती है कीबोर्ड में, हम देखते हैं हमारे पास शिफ्ट की ये है। तो अगर हम इस शिफ्ट की को दबाते हैं, ये हमने शिफ्ट की दबाई यहाँ पे, और
इसके साथ इसको दबा के रखते हैं और फिर यहाँ पे हम डी प्रेस करते हैं। तो जैसे हम यहाँ पे डी प्रेस करेंगे तो ये देखो डी क्या हो गया, कैपिटल हो गया। तो अगर हमें स्मॉल लेटर से अगर हमें कैपिटल लेटर लिखना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले शिफ्ट की दबाएंगे हम, उसके बाद जो भी लेटर हमें कैपिटल में चाहिए होगा उसको हम यहाँ पे प्रेस करेंगे। ठीक है, तो शिफ्ट की ये काम करता है। इसके बाद है हमारे पास बैक स्पेस की और एक ये है यहाँ पे नीचे डिलीट की। इन दोनों की के बारे में एक बार हम देख लेते हैं यहाँ पे ये कैसे काम करते हैं। तो सपोज़ हमें ये दीपक यहाँ से डिलीट करना है। ठीक है, तो एक तरीका ये है कि हम कर्सर को जो है सबसे लास्ट में रख के यहाँ पे क्या कर दें, हम ये बैक स्पेस बटन यहाँ पे दिखाई दे रहा है हम कीबोर्ड में हमें एक बैक स्पेस बटन दिखाई देता है, ये यहाँ पे सबसे ऊपर टॉप में राइट में। इसको अगर हम दबाते हैं यहाँ पे तो ये क्या करता है, कर्सर जो ये कर्सर यहाँ पे ब्लिंक हो रहा है, इसके बाईं ओर जो भी अल्फ़ाबेट हमने लिखे हैं वो वहाँ से क्या कर देता है, इनको हटाना शुरू कर देता है। ये मैंने यहाँ पे बैक स्पेस दबाया और ये के हट गया। ये देखिए, तो ये जो है दीपक यहाँ से जो है रिमूव हो गया है। अब ये हो गया बैक स्पेस की का काम। बैक स्पेस की क्या करता है, कर्सर से बाईं ओर जितने भी कैरेक्टर होंगे उनको क्या करता है, हटा देता है, रिमूव कर देता है। अब हम देखते हैं डिलीट की कैसे काम करता है। हम देखते हैं बैक स्पेस की के बगल में एक डिलीट की है यहाँ पे, इसका काम देखता है वो। अब ये टॉपिक के बगल में हमने कर्सर लगा दिया और अब मैं क्या कर रहा हूँ, डिलीट प्रेस कर रहा हूँ। तो ये देखो डिलीट प्रेस करने पे यहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब ये यहाँ पे काम नहीं करने वाला है। तो ये काम कब करेगा, जब हम इस कर्सर को किसी अल्फ़ाबेट या किसी वर्ड के स्टार्टिंग में लेके आ जाएं, तो तब ये क्या करता है, डिलीट वाला बटन क्या कर देता है, कर्सर से दाईं ओर जो भी अल्फ़ाबेट या वर्ड हमने लिखे होंगे तो वो उनको डिलीट हटा देता है वहाँ से। ये देखो टी हटा दिया उसने, ओ हटा दिया, PIC। समझ गए आप। अगर मुझे बैक स्पेस दबाना है तो बैक स्पेस क्या करेगा, कर्सर से बाएं ओर के अक्षरों को या अल्फ़ाबेट्स को हटाएगा। जैसे ये बैक स्पेस दबा रहा हूँ मैं तो ओ हट जाएगा, और फिर डिलीट दबा रहा हूँ तो एम हट जाएगा। ठीक है, तो ये है बैक स्पेस और डिलीट की का काम। इसके बाद हमारे पास अगली की है कैप्स लॉक की। यहाँ पे मैं अपना नाम लिख के दिखाता हूँ। हमने जैसे अभी देखा था कि हम जब नाम लिख रहे थे तो क्या आ रहा था, वो स्मॉल लेटर में टाइप हो रहा था, बट हमें क्या चाहिए, डी कैपिटल चाहिए। ठीक है, अब सपोज़ हम कुछ वर्ड हमारे पास ऐसे होते हैं कि हमें वो पूरे के पूरे कैपिटल लेटर में ही टाइप करना है, मतलब पूरा का पूरा वर्ड क्या करना है, कैपिटल लेटर में टाइप करना है। तो एक तो तरीका था हमारे पास कि हम शिफ्ट दबा के रखें और बाकी के अक्षर टाइप करें। जैसे मैं यहाँ पे दबा रहा हूँ शिफ्ट डी और ई, तो तब जाके ये क्या हो रहा है, कैपिटल लेटर में ये पूरा वर्ड आ रहा है। बट अगर हम ऐसे करेंगे तो इसमें क्या हो जा रहा है, काफ़ी टाइम लग जाता है। लेकिन कंप्यूटर में ये क्या है, एक सही तरीका नहीं होता है। अगर हमें सिर्फ एक लेटर कैपिटल चाहिए तो हम शिफ्ट का यूज़ करते हैं, और एक से ज़्यादा हमें अगर लेटर कैपिटल चाहिए तो हम उसके लिए यूज़ करते हैं कैप्स लॉक। तो यहाँ पे शिफ्ट के ऊपर एक बटन होता है यहाँ पे कैप्स लॉक, इसको हम एक बार ऑन कर देंगे। हम ऑन कर देंगे तो यहाँ पे एक लाइट जलेगी। ये देखो यहाँ पे एक लाइट जल गई कीबोर्ड पे लास्ट में टॉप राइट में देखो। ठीक है, तो ये क्या होता है, इसका मतलब है कि ये कैप्स लॉक अब ऑन हो गया है। मतलब अगर हम अब जो भी यहाँ पे टाइप करेंगे वो क्या हो जाएगा, कैपिटल लेटर्स में आ जाएगा अपने आप। तो यहाँ पे मैं इसको पूरा कर देता हूँ, PAK। तो देखो पूरा का पूरा जो है कैपिटल लेटर में आ गया। हमने क्या किया, सिर्फ एक कैप्स लॉक ऑन किया और पूरा का पूरा कैपिटल लेटर में वर्ड टाइप हो गया। ठीक है, अब हम देख रहे हैं अभी भी कीबोर्ड में जो है वहाँ पे लाइट जली हुई है। जब तक हम फिर अगर इस कैप्स लॉक बटन को दबाते हैं तो ये लाइट बंद हो जाएगी, और अगर हम यहाँ से आगे लिखना स्टार्ट कर देते हैं तो ये फिर स्मॉल लेटर में आ गया। इसका मतलब जब तक वहाँ पे लाइट आएगी तब तक वो क्या करता रहेगा, जितने भी हम वहाँ पे लेटर टाइप करेंगे वो क्या होंगे, कैपिटल लेटर में टाइप होंगे। ठीक है, इसको हम टॉगल की भी बोलते हैं। ठीक है, टॉगल मतलब अगर एक बार ऑन कर दिया तो ऑन ही रहेगी, ऑफ कर दिया तो ऑफ ही रहेगी।
इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट की है कंट्रोल की। तो देखते हैं ये कैसे काम करता है। अब ये एक डॉक्यूमेंट है, सपोज़ मुझे इसको सेव करना है, ठीक है। तो एक ऑप्शन है कि हम यहाँ ऑप्शन में जाके इसको क्या कर दें, सेव पे क्लिक कर दें, तो ये सेव हो जाएगा, ठीक है। और ये हमने यहाँ पे कर दिया सेव, ठीक है। इसको सेव करने का दूसरा तरीका है हम इसको कंट्रोल बटन से सेव करें। तो कंट्रोल बटन से सेव हम कैसे करेंगे, हमारा जो कीबोर्ड है, यहाँ पे हम कंट्रोल बटन पहले प्रेस करेंगे और फिर इसको प्रेस करके रखेंगे और उसके बाद दूसरा बटन दबाएंगे, यहाँ पे हम एस, ठीक है। तो कंट्रोल और एस जैसे ही मैंने यहाँ पे दबाया तो यहाँ पे हमें ये सेव का ऑप्शन आ गया यहाँ पे। तो हम इसको यहाँ से सेव कर देंगे। ये हमने इसको सेव कर दिया, ये सेव हो गया, ठीक है। तो हमने यहाँ पे अभी देखा कंट्रोल और ऑल्टरनेट की और शिफ्ट की, ये जब तीनों की हमने यहाँ पे इन तीनों की का यूज़ किया हमने, तो हमने देखा कि जब हम इसको सिर्फ सिंगल प्रेस कर रहे हैं तब कुछ भी काम नहीं हो रहा है। ये क्या होते हैं, कॉम्बिनेशन की हम इनको बोलते हैं। मतलब अगर हम इनके साथ कुछ दूसरा की दबाएंगे तब जाके वो काम करेगा। और ये हर फाइल में या हर प्रोग्राम में अलग अलग काम करते हैं, ठीक है। तो इनको हम कॉम्बिनेशन की बोलते हैं, कंट्रोल की, शिफ्ट की और ऑल्टरनेट की। मतलब ये सिंगल प्रेस में काम नहीं करते हैं, ठीक है। इसके बाद है हमारे पास यहाँ पे एंटर की, एंटर या रिटर्न की। अब देखो हमारे पास यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट है। अब मैं सपोज़ यहाँ पे मुझे अगली लाइन में जाना है, मुझे ये वर्ड यहाँ पे इतना ही लिखना है, इसके बाद जो मैं लिखूँगा वो मुझे दूसरे पैराग्राफ से चाहिए। तो दूसरा पैराग्राफ पे जाने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे अपने कीबोर्ड से एंटर, ये बटन है, यहाँ पे इसको प्रेस कर दूँगा। एंटर जैसे ही मैंने प्रेस किया तो ये देखो ये कर्सर क्या है, नीचे आ गया ये। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे कर्सर एंटर प्रेस किया तो ये कर्सर नीचे आ गया, ठीक है, अगली लाइन पे। तो एंटर का मतलब अगर हम एंटर दबाएंगे तो कर्सर क्या हो जाएगा, अगली लाइन के स्टार्टिंग में आ जाएगा, ठीक है। हमने देखा एंटर की का काम होता है किसी डॉक्यूमेंट में कर्सर को अगली लाइन में ले जाना, और इसका एक दूसरा काम होता है कमांड एंटर करना, ठीक है। अब ये कैसे काम करता है देखते हैं। सपोज हम इस डॉक्यूमेंट को सेव कर रहे हैं, ये देखो अब हम इस डॉक्यूमेंट को सेव कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमारे पास दो बटन है, सेव और कैंसिल। और ये सेव वाले बटन पे एक निशान बन के आ रखा है। मतलब अगर मैं यहाँ पे एंटर प्रेस करता हूँ, अगर मैं यहाँ पे एंटर प्रेस करता हूँ तो जो ये सेव वाला यहाँ पे बटन है ये क्या हो जाएगा, अपने आप दब जाएगा। ये देखो ये हमने वहाँ पे एंटर प्रेस किया और वो ऑटोमेटिकली क्या हो गया, सेव, यानी उसने वो कमांड क्या कर दिया, एंटर कर दिया वहाँ पे, ठीक है। अगर वो वहाँ पे कैंसिल बटन पे वो आता तो वो कैंसिल हो जाता। इसके बाद अगली की है हमारे पास एस्केप की। एस्केप का मतलब होता है बाहर आना। अब हम इस डॉक्यूमेंट में काम कर रहे हैं और मुझे यहाँ पे क्या है, सपोज़ कुछ दूसरी विंडो खोलनी है। मैंने यहाँ पे एक विंडो खोल दी, पैराग्राफ विंडो। अब मुझे इस पैराग्राफ विंडो से बाहर आना है, ठीक है, ये तो खुल गया अभी। अब मुझे यहाँ से बाहर आना है तो एक ऑप्शन है हमारे पास, मैं यहाँ से इसको क्लोज़ कर दूँ। दूसरा है मैं यहाँ से इसको कैंसिल कर दूँ, ठीक है। और तीसरा होता है एस्केप। एस्केप बटन ये होता है हमारे पास कंप्यूटर कीबोर्ड में सबसे टॉप में लेफ्ट में, ठीक है। ये हमारे पास यहाँ पे एस्केप की होता है। अगर मैं यहाँ पे इसको एस्केप कर देता हूँ तो हम क्या करते थे, जो ये पैराग्राफ यहाँ पे ये डायलॉग बॉक्स खुला है और विंडो खुली है, यहाँ से हम इससे बाहर आ सकते हैं। ये मैंने एस्केप दबाया और ये हम बाहर आ गए यहाँ से। इसके बाद आपके पास लास्ट है फंक्शन की। अब देखो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि F1 से F12 तक यहाँ पे एक कीबोर्ड में बटन होते हैं, इनको हम फंक्शंस की कहते हैं। ये रहा हमारा कंप्यूटर कीबोर्ड और इसके कीबोर्ड के सबसे टॉप रो में हम देख सकते हैं यहाँ पे F1 से लेके नंबरिंग हो रखी है और ये नंबरिंग है F12। तो ये जो 12 बटन होते हैं इनको हम बोलते हैं फंक्शंस की। इनका काम अलग अलग फंक्शंस होता है, इन सब बटनों का अलग अलग फंक्शंस होता है, इसको हम आगे देखेंगे। अभी हम एक एग्जांपल यहाँ पे देखते हैं। सपोज़ ये एक फ़ाइल है यहाँ पे हेलो, ठीक है। अब मैं इस फाइल को सेलेक्ट करता हूँ, ये मैंने अब इसको सेलेक्ट कर दिया।
यहाँ पे आप इसके चारों ओर देख रहे हैं, ये बॉक्स बना है। अब सपोज़ मुझे इसका नाम चेंज करना है, यहाँ पे हेलो लिखा हुआ है। अब मैं इसका नाम कुछ चेंज कर रहा हूँ, तो एक हमारे पास फंक्शंस की होती है F2। अगर मैं इस सेलेक्टेड जो फाइल है इसको सेलेक्ट करके F2 बटन दबाता हूँ, तो ये क्या कर देता है, उसका नाम चेंज करने के लिए मुझे वहाँ पे अलाउ कर देता है। तो मैंने यहाँ पे ये F2 बटन दबाया और ये देखिए इसके नाम के आगे मुझे यह दिख गया कि हम यहाँ पे टाइप करके इसको हम चेंज कर सकते हैं। तो मैंने इसको यहाँ पे लिख दिया न्यू फाइल, ठीक है, और एंटर दबा दिया। अब इसका नाम क्या हो गया, न्यू फाइल। पहले इसका नाम हेलो था और हमने इसका नाम चेंज करने के लिए हमने क्या कर दिया, यहाँ से इस फाइल को सेलेक्ट किया और यहाँ से F2 बटन को प्रेस कर दिया, फंक्शंस की को, ठीक है। तो फंक्शंस की का एक काम ये हो गया, और ऐसे ही अलग अलग फंक्शंस की के अलग अलग काम होते हैं, इनको हम आगे सीखेंगे।